नमस्कार। स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को डॉक्टर इंदु शर्मा का श्रद्धेय नमन। हमने अब तक सनातन धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्रतम 4 वेदों में से 2 वेदों ऋग्वेद और यजुर्वेद की चर्चा की है। इनमें हमें महामृत्युंजय मंत्र एवं गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। शेष 2 वेदों क्रमशः है सामवेद और अथर्ववेद के विषय में चर्चा करने से पहले कुछ जानकारी साझा करते हैं महामृत्युंजय मंत्र व गायत्री मंत्र के बारे में। और आज का विषय है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अर्थात हम त्रिनेत्र को पूजते हैं जो सुगंधित हैं और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं। ऐसा विश्वास है कि महामृत्युंजय का जाप अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है। और यह भी माना जाता है कि इस मंत्र के जाप से बड़े से बड़ा रोग भी सही हो जाता है। स्नान करते समय इस मंत्र को बोलने से आरोग्यता प्राप्त होती है और इस मंत्र का जाप अत्यंत लाभप्रद है। आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी साउंड थेरेपी का प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है। मंत्रों का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे ऋषि आदिकाल से करते आ रहे हैं और इन मंत्रों के पीछे केवल सिर्फ धर्म नहीं है बल्कि पूरा स्वर सिद्धांत है। इसे संगीत का विज्ञान भी कहा जाता है। महामृत्युंजय मंत्र की शुरुआत ओम अक्षर से होती है। इसके बार बार उच्चारण से नाड़ियों में कंपन उत्पन्न होता है। हमारे शरीर में मौजूद सप्त चक्रों के आसपास ऊर्जा तथा एनर्जी का संचार भी होता है। नाड़ियों और चक्रों में जो ऊर्जा का संचार होता है, इन चक्रों के कंपन से शरीर में शक्ति आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारियों से जल्दी मुक्ति मिल जाती है। जानते हो, महामृत्युंजय मंत्र के रचयिता थे महान ऋषि मार्कंडेय जी, जिन्होंने मार्कंडेय पुराण रचना की थी। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। यह कथा एक मनुष्य की दृढ़ आस्था व विश्वास की प्रतीक भी है। कथा के अनुसार ऋषि मार्कंडेय के शिवजी जी के भक्त थे। उनके कोई संतान ना थी, इसलिए वे बहुत दुखी रहते थे। ऋषि मार्कंडेय ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की और भगवान शिव ऋषि मार्कंडेय के तपस्या से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडेय को संतान प्राप्ति का वर तो दे दिया, परंतु यह भी कह दिया कि पुत्र अल्पायु होगा। समय अनुसार ऋषि मार्कंडेय के घर पुत्र की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने बताया कि पुत्र की आयु केवल 16 साल की होगी और ज्योतिषियों की भविष्यवाणी की सुनकर ऋषि मार्कंडेय को बहुत दुख हुआ और उन्हें सदा चिंता सताने लगी। उनकी पत्नी ने जब चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी और उनकी पत्नी को शिव की भक्ति पर पूर्ण विश्वास था। उनकी पत्नी ने कहा, यदि शिवजी जी की कृपा होगी तो यह विधान भी वो टाल देंगे। पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा गया। पिता ने उन्हें शिव मंत्र भी दिया। मार्कंडेय शिव भक्ति में लीन रहने लगे। जब बालक मार्कंडेय कुछ बड़े हुए तब ऋषि मार्कंडेय ने अल्पायु की बात पुत्र मार्कंडेय को बता दी, परंतु साथ में यह भी विश्वास दिला दिया कि यदि शिव चाहेंगे तो इस होनी को भी टाल सकते हैं। माता पिता के दुख को दूर करने के लिए मार्कंडेय ने शिव जी से लंबी आयु का वरदान पाने के लिए शिव जी की घोर तपस्या आरंभ कर दी। मार्कंडेय जी ने दीर्घ आयु का वरदान की प्राप्ति हेतु शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। नियत समय पर मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए यमदूत आए, परंतु उन्हें शिव की तपस्या में लीन देखकर यमदूत मार्कंडेय के प्राण लिए बिना यमलोक वापस लौट गए। यमराज के पूछने पर यमदूतों ने मार्कंडेय के प्राण लिए बिना यमलोक वापस लौटने का कारण तो बता दिया। तब मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए यमराज स्वयं गए। यमराज की रक्तिम आंखें, भयानक रूप
भैंसे की सवारी और हाथ में पाश देकर बालक मार्कंडेय डर गए। यमराज ने जब अपना पाश मार्कंडे पे डाला तो बालक मार्कंडेय रोते हुए शिवलिंग से लिपट गए और वह पाश गलती से शिवलिंग पर जा गिरा। इस पर शिवजी बहुत क्रोधित हुए और भगवान शिव तत्काल प्रकट हो गए। तब यमराज ने विधि के नियम की याद दिलाई। तब शिवजी ने मार्कंडे को दीर्घायु का वरदान देकर यह विधान ही बदल दिया। तो यह था महामृत्युंजय मंत्र का चमत्कारी प्रभाव। और ऐसा माना जाता है कि शिवजी महामृत्युंजय मंत्र का जाप आदर्श रूप से सुबह 4 बजे या ऑफिस जाने से पहले ही इसे करना चाहिए। यदि आप पूर्ण विश्वास और उदारता के साथ इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह मंत्र वास्तव में आपकी नकारात्मक और बुरे विचारों की दिशा को बदल देने में आपकी मदद कर सकता है। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गायत्री मंत्र की। धन्यवाद।